हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रश्नावली 3.3 के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल निकालना। तो इस क्लास से जुड़े रहिए और सीखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसमें हमारा दो समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो ये हमारा मान लीजिए कि हम समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4 प्लस वाई लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अगर आप सही से देखें तो अब हमारा x का मान कितना दिया है, 4 प्लस वाई। तो अब हम इसी x का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना है, 4 प्लस वाई। तो x के जगह पे हम लिख देंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए, तो वाई 2y हो जाएगा, और ये 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 4। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया 10। तो y का मान इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में 2 बचे 10, y बराबर 5 आ गया। अब हम लोग फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आसान हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और y का मान कितना है 5, तो 5 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x का मान कितना आ गया, 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। 9 में से देखिए, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 9 में से 5 घटाएंगे 4। तो ये हमारा समीकरण एक्स वाई मान जो है आया है, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पुट रख करना है हमें, एक्स और वाई का मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, समीकरण दिया है s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो फिर हम सॉल्व करते समय देखिए, सॉल्यूशन जब हम इसका निकालेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख के आप जितना बढ़िया बनाएंगे तो चेक करने वाला उतना बढ़िया समझेगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। s इस तरह बनाने से s और 5 में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 है हमारा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, s बराबर टी 3 प्लस टी लिख सकते हैं। देखिए, 3 का 3 हो जाएगा, इधर t माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये हमारा जो दूसरा समीकरण है इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, तो इसमें आप भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए। 2 में s से गुना करेंगे 2s, 3 में t से गुना करेंगे 3t, बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और इधर भी 6। इधर 6 गुना में है, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा। तो 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे 36। तो हमारा समीकरण 2 कौन सा हो गया, समीकरण 2 हो गया हमारा, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो अब हम s का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए, s का मान हमारा क्या है, समीकरण पहला जो है हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s का मान है हमारा 2 इंटू 3 प्लस टी,
फिर यहाँ पे +3t बराबर 36। 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 2 में t से गुना करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। अब इधर 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3t और 2t 5t हो जाएगा बराबर 36 में से 6 गया 30 हो जाएगा। देखिए ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 36 में से 6 घटाएंगे 30 आ जाएगा। अब 5t बराबर 30 है तो इधर 5 गुना में, इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 5 छके 30, तो t का मान कितना आ गया 6। t का मान 6 आ गया। अब t का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए, इसको समीकरण 3 मान लेना है। t का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए t हमारा कितना, समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी है तो s को रहने दीजिए ऐसे, 3 को 3 प्लस t का मान कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 6, तो s का मान कितना आ गया 6 3 9, तो s का मान 9, t का मान 6। चेक कर लीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे 3, हमारा समीकरण को x और y का मान संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ये सवाल सही है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे दिया हुआ है देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, ये इधर 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3। अब ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इतना करने के बाद x बराबर कितना आ गया 3 प्लस वाई बाई 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान देखिए, क्वेश्चन है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9, x का मान कितना आया है 9 इंटू x का मान आया है 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण में हम x का मान रख दिए। अब देखिए तो 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3y है, ठीक है। 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए तो 3y में से 3y गया, कितना हो जाएगा 0, और इधर 9 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब 0 बराबर 0 क्यों आया है, तो आपको पिछले क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब समीकरण a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा, तो इस सिचुएशन में हमारी दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, और रेखाएं समपाती होती है तो इसके अनेक हल होते हैं, इसीलिए इसका एक हल संभव निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ जा रहा है। तो लिख देंगे अतः इन समीकरणों का अनेक हल होगा, इन समीकरणों का अनेक हल होगा। तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी दिया हुआ है, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले को चेक करेंगे दूसरे के बराबर। हमारा समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा समीकरण दिया है। अनुपात लग रहा है 1.3 हो गया। इसको चेंज करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। अब देखिए तो 0.2x इधर 0.2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 हो जाएगा।
अब आप x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा समीकरण है। x का मान आया है, यहाँ पे गुना करेंगे अगर हम तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 आया है। अब देखिए तो यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक जीरो आएगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 20 दूना 40 काट दे तो वैसे भी कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 आ गया। अब 2 से इसमें गुना करेंगे, पहले पूरा इसको पूरा करते हैं। यहाँ पे क्या बचे, 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें अगर हम गुना करेंगे 2 में 1.3 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 2.6 आ गया। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.5y बराबर 2.3। अब ये देखिए 2.6 है और ये 2.3 है। अब ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो इधर हो जाएगा 0.6y में से 0.5y गया तो 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1y हो जाएगा, और ये बराबर होगा 2.3, और ये 2.6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1y बराबर, ऐसे घटाइए 23 में से 26 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 0.3, लेकिन माइनस में। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आप माइनस में आएगा, क्योंकि 0.6 बड़ा है और इसके पास माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। 0.1y बराबर क्या आ रहा है, 0.3, 0.1y बराबर 0.3। अब ये देखिए तो ये इधर दशमलव इस दशमलव से हट जाएगा, क्योंकि अगर आप इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, और इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 1y बराबर 3 बच गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3/1 यानी कि 3, y का मान 3 आ गया। अब आप y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए y हमारा कितना दिया है, 3, समीकरण हमारा 3 कितना है, 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, यही ना है हमारा x बराबर। तो इसमें मान रखिए 1.3 माइनस 0.3y का मान, तो 0.3 गुना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर इसको बट्टा 0.2, इसको जब आप गुना करेंगे तो 1.3 माइनस 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी कि 0.9 बट्टा 0.2। जब आप इसको फिर एक बार सॉल्व करेंगे तो 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 0.4 बट्टा 0.2। फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, 20 दूना 40, तो x का मान कितना आ गया, 2, x का मान 2, y का मान 3। इस समीकरण का हमारा सही आंसर होगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब कितना लोग चक्कर में पड़े रहते हैं कि दशमलव को हटाएंगे बट्टा 10 लाएंगे, बट्टा 10 लाएंगे, फिर यहाँ पे तो वैसे भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हिंट्स अगर मैं दे दूँ तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 1/10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन ले लेंगे तो ये दशमलव ये वाला 10 इस 10 को काट देगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, और ये भी दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1/10 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये 10 गायब हो जाएगा, जब 1/10 को कॉमन ले लेंगे तो ये 10 इस 10 को काट देगा, तो हमारा फाइनली क्या बच जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा वैसे सॉल्व कीजिए।
अब इस दोनों समीकरण को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इतना तो 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला आपके लिए होमवर्क, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। होमवर्क आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है सॉल्व करके कि कितना इसमें आपका x का मान आ रहा है और कितना y का मान आ रहा है। देखिए अभी पीछे वाला क्वेश्चन रूट वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, √2x प्लस √3y बराबर 1। दूसरा समीकरण हमारा हो गया √3x माइनस √y 8y बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है? समीकरण 2 √3x माइनस √8y बराबर 0। ये हमारा इधर √3x बराबर, ये माइनस में इधर प्लस में भेज सकते हैं, √8y हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये इधर √3 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया? √8y बटा √3। ये हमारा x का मान आ गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। x का मान कितना है? √2 गुना x का मान के जगह पे रखेंगे √8y बाई √3, फिर यहाँ पे प्लस √3y बराबर 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए √2 में √8 से गुना करेंगे, अगर आप √2 में √8 से गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा। √16 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। √16 का मतलब 4 होता है। तो इसको ऊपर वाले में ऊपर वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4y और बट्टा √3 प्लस √3y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो 4y प्लस 3y, 4y प्लस 3y बाई √3 बराबर 0 हो जाएगा। जब आप इसको भिन्न का जोड़ सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब √3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 4y जोड़ 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0। इधर गुना में, भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 4 3 7y बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा? 0/7 यानी कि 0। y का मान 0। अब आप y का मान समीकरण 3 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर √8y बाई √3। अब यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि x का भी मान 0 आ जाएगा, क्योंकि √8 और y का मान कितना है? 0। तो 0 में किसी भी चीज़ का गुना लगाएं, भाग लगाएं तो हमारा कितना आ जाएगा? √8 गुने 0, 0 बट्टा √3 हो जाएगा, यानी कि x का मान भी कितना आ जाएगा? 0। तो x का मान भी 0 और y का भी मान 0। यहाँ पे देखिए y का मान 0 और x का मान 0। तो ये है हमारे 5वें क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया गया है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि सीधे हमको x और y का मान निकालना है और इसको संतुष्ट कराना है। तो हमारा समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। आप चाहें तो किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन 3.3 प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो प्रतिस्थापन विधि से अगर इसका आंसर निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 11 माइनस 3y। x बराबर क्या लिख सकते हैं? 11 माइनस 3y बाई 2 लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
देखिए क्या दिया हुआ है समीकरण 2, 2x का मान हमको रखना है, तो x का मान कितना है 11 माइनस 3y/2। फिर यहाँ पे क्या है -4y बराबर -24, यह है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 11 माइनस 3y और यहाँ पे -4y बराबर -24 है। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा -7y, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -24 और ये -11 हो जाएगा, -7y बराबर -35। तो माइनस माइनस कट गया तो y का मान 7 पछे 35, y बराबर 5। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए हमारा y का मान कितना, x समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान रखना है तो क्या हो जाएगा गुना 5 और बट्टा नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 15 बट्टा 2, x बराबर -4 बट्टा, क्योंकि 11 में से 15 घटाएंगे -4 और बट्टा 2 आ जाएगा। 2 से कितना बार में कट जाएगा -2 बार में, तो x का मान कितना आ गया -2, x का मान -2, y का मान -5। अब यहाँ पे दिया है y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है 5 बराबर m का मान निकालना है, x का मान कितना है -2 प्लस 3 आया है। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर -2m बराबर +3, ये इधर 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। अब देखिए तो ये इधर कितना हो जाएगा 2 बट्टा -2 बराबर m, कितना बार में कट जाएगा एक बार में, तो m का मान कितना आ गया -1। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक चीज़ समझना होगा, इसमें हमको जो कि आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को एग्जाम में नंबर लाना है तो शॉर्टकट में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का है। तो इसमें हम 2 चर मानेंगे, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो हम मानेंगे कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर y। अब दिया हुआ है प्रश्न से, देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रश्न से 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या है 26, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया आप लिखते जाइए, आपका समीकरण बन जाए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, देखिए क्या दिया हुआ है पुनः प्रश्न से कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब x बराबर 3 है तो क्या हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 26, x का मान हम लोग कितना लिख चुके हैं 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया 2y बराबर 26, तो y का मान कितना आ जाएगा 13, y का मान 13 आ गया। y का मान जब 13 आ गया तो अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए y हमारा समीकरण 2 क्या है x बराबर 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने y का मान 13 आया है तो x का मान 39, यह हमारा आंसर हो गया। तो इसे आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लेंगे कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि एक दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई का अंतर क्या हो जाएगा 26। दूसरा दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप एक समीकरण बना लेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए दो चीज होता है, एक संपूरक होता है और एक पूरक होता है। अगर जब हम बात करते हैं संपूरक की, तो संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हम बात करेंगे पूरक की, तो पूरक में दो कोणों का योग x प्लस वाई का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। दो कोणों का योग 180 डिग्री संपूरक, दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरक। तो इस क्वेश्चन में दिया है संपूरक और पूरक संपूरक के बारे में दिया है, इस क्वेश्चन में संपूरक के बारे में दिया है। तो लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण को हम x मान लेते हैं, तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण हमारा y हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से तो दिया हुआ है कि दो संपूरक कोण का बड़ा कोण छोटे कोण से, लेकिन पहले आप बताइए कि संपूरक कोण, तो अभी मैंने आपको बताया कि संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर दिया है पुनः प्रश्न से देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, क्या ये हमारा ऐसा कुछ रिलेशन बन जाएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब अगर इसको हम समीकरण बनाएंगे तो ये इधर प्लस में इधर है तो माइनस में बराबर 18, ये हमारा समीकरण आ जाएगा। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको और चेंज कर दें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 18 प्लस वाई लिख सकते हैं, x बराबर 18 प्लस वाई। अब यहाँ पे जो हम समीकरण इसको 3 मान लेंगे और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए हमारा क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x का मान कितना लिए हम 18 प्लस वाई बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस वाला जो है ये प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वाई 2y, 180 में से 18 घटाएंगे 162 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 81 बार में, y का मान कितना आ गया 81। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख लीजिए, समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई का मान कितना है 81, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 1 9 यानी कि 81 8 99 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जोड़ेंगे अगर तो 99 180 हो जाएगा, x प्लस वाई का मान 180 और x में से y 99 में से 81 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण को संतुष्ट करता है x और y का मान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे लिख के। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो देखिए मूल्य बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज लिखेंगे कि माना कि एक गेंद का एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले के मूल्य को हम लोग x मान लेंगे, तो गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, गेंद का मूल्य को हम y मान लेंगे। अब देखिए जब हम लोग कुछ खरीदते हैं, अगर एक चॉकलेट 5 रुपये में तो 5 चॉकलेट 25 रुपये में मिलेगा,
उसी तरह से यहाँ पे हम लोग समीकरण बैठाएंगे कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो वो 7 बल्ला खरीद रहा है, तो कितना रुपया दिया होगा 7x प्लस एक गेंद का मूल्य 6 रुपया है, तो वो एक गेंद का मूल्य देखिए तो y है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 6y, और इस तरह से वो टोटल कितना रुपया दिया 3800 रुपया दिया है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न में देखिए क्या दिया है, वो फिर से 3 बल्ला खरीद रहा है, तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 5y। ये हमारा समीकरण, इस तरह उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ा है 1750। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का भी मान पता चल गया और समीकरण 2 का भी मान पता चल गया, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसको हम लोग 3x बराबर 1750 माइनस 5y लिख सकते हैं। ये इधर 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y बाई 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब आप x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है 3। x का मान कितना है जी 1750 माइनस 5y और ये बट्टा में 3, फिर यहाँ पे कितना है प्लस, समीकरण 1 में रखना है तो देखिए समीकरण 1 में जब रखना है तो यहाँ पे 7x है, 7x 1750 7x, x का मान रख दिए प्लस 6y और ये बराबर होगा 3800। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए 7 में 1750 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 से 0, 7 पचे 35, फिर हमारा 3 आ गया, 7 सते 49, 3 52, 52 का 2, 7 एकम में 7 5 12, इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 3y और बट्टा में 3, 7 पचे 35 हो जाएगा। देखिए 7 में 5 से गुना करेंगे 35y बट्टा 3 प्लस 6y बराबर 3800, कितना हो जाएगा 3800। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इधर 3 देखिए भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12250 माइनस 35y जोड़ 18y और बट्टा बराबर इधर कितना है 3800 है। अब देखिए तो ये इधर 3 गुना में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, जब भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो भाग में था इधर गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12250, 35 में से 18 गया माइनस 17, माइनस 17y बराबर इधर हो जाएगा 3, 38 30 90, 8 3 के 24, 114, यानी कि 11400। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 17 माइनस 17y बराबर 11400 में से हम 12250 घटाएंगे तो हमारा देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और ये हमारा हो गया 122 में से 114 गया 8, माइनस 850 बराबर माइनस 17y, माइनस माइनस कट जाएगा 17 पचे 85, y का मान कितना आ गया 50। अब आप y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। समीकरण 3 हमारा कहाँ है यहाँ है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 हमारा कितना है x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3, x बराबर 1750 माइनस 5 गुने 50 हो जाएगा, एक क्योंकि y का मान हमारा 50 आया है बटा 3, तो x बराबर 1750 में से 50 बचे 250 हो जाएगा और बट्टा 3, फिर 1750 में से 250 घटाएंगे 1500 हो जाएगा और बट्टा 3, 3 बचे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 500, हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान 500, y का मान 50 रुपया। देखिए तो 5 सते 35, 6 पचे 300, 3500 300 3800 होता है, तो ये हमारा x और y का मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो आप ऐसे ही जांच कर लेंगे एग्जाम में कि हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक नगर में नियत भाड़ा कुछ है, यानी कि अगर हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो फिक्स है कि 10 रुपया देना है। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे तो प्रति किलोमीटर 3 रुपया हमको देना है, ऐसा कुछ सवाल है। तो इसमें हम लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर, माना कि नियत किराया भाड़ा है तो भाड़ा लिख देंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, x रुपया हो गया। तो अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा? अतिरिक्त भाड़ा y हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा y हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब एक आदमी कितना रुपया दिया? 105 रुपया दिया है, तो वो यात्रा कर रहा है, इसके लिए उसको प्रश्न से x रुपया तो नियत भाड़ा उसको देना पड़ेगा, और साथ में वो जो 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 किलोमीटर का देखिए अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 10y। इस तरह उसका टोटल भाड़ा कितना लग रहा है? 105 लग रहा है। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर वैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए कि 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपया देना पड़ा है। तो पहले तो वो नियत भाड़ा अपना 100 रुपया देगा, बाद में जो वो एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y। इस तरह वो कितना रुपया दिया है? 155 रुपया। तो इतना सवाल मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप होमवर्क करें। तो ये क्वेश्चन समीकरण तक तो मैंने बता दिया, अब इसके बाद का सॉल्यूशन आप करेंगे और x y का मान कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो फिर उसी तरह हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे, और हर बराबर y मान लेंगे। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा भिन्न हो जाएगा x/y। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न से यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में x बोल रहे हैं, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में हम जब 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो अब इस तरह से हमारा भिन्न 9/11 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में x से गुना करेंगे, 11x, 11 दूना 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 9y + 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 11x, और ये देखिए तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया, तो 11x - 9y बराबर -4 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या दिया है? पुनः प्रश्न से कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो x में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर यानी कि y में भी 3 जोड़ दिया जाए, इस तरह हमारा भिन्न 5/6 हो जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 और इधर बराबर हो जाएगा 5y + 15। ये इधर देखिए, ये 5y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 15 में से 18 गया -3 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण ये आ गया।